हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, वेरी वेरी वेलकम दिस प्लेटफॉर्म। तो अपन ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया था ना, जो लास्ट जो क्लास थी अपनी, अपन ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया था। कि कई अपन ने एडवांटेज भी देख ली थी और उनकी लिमिटेशन भी अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, है ना। तो एनसीईआरटी के कुछ अपन ने न्यूमेरिकल जो आपके चैप्टर में है, जो एग्जाम्पल हैं, वो अपन ने कर लिए थे। ठीक है, आज अपन अगला जो अपना जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रकार से। पर आपको जैसे कई बच्चों को ये कंफ्यूज रहता है कि सर ये परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। सर ई से लिखें, सर ये तो ई की तरह ही दिखता है। कईयों को तो डर भी लगता है कि सर ये इसको लिखना जरूरी होता है क्या, अगर इसको ना लिखें तो सर नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो आज अपन उसी डर को दूर करेंगे। परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, और अगर अपन इनको रिलेशन दोनों करें, दोनों में अगर रिलेशन अपन देखें तो अपने को क्या मिले। ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, करें आज का लेक्चर स्टार्ट। तो चलिए शुरू। तो आपका वेलकम हो गया, अब करते हैं क्लास स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो अपना क्या है, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये जो एक लाइन है वो अभी अपन एज इट इज रखते हैं ना। तो पहले एक चीज समझते हैं। ठीक है, अभी लास्ट जो अपनी क्लास थी अपन ने क्या पढ़ गया था, कूलम्ब्स लॉ। क्या था, F इज इक्वल टू ए 1/r² के बारे में थोड़ी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ और अपन ने ग्रेविटेशनल जो लॉ है उसमें दोनों में क्या किया था, अपन ने डिफरेंस किया था। ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स अपॉन मीडियम। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये वाली जो बात है, ये यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब यहाँ पे जो के है वो क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, क्या है, एप्सिलॉन को अपन बोलेंगे, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ई की तरह, ये ई नहीं है, क्या है, एप्सिलॉन। क्या है, एप्सिलॉन। तो इसको पहले अपन रीड करना सीखेंगे, है ना। कई बच्चे इसको ई बोलते हैं, तो अपने को इसको ई नहीं पढ़ना है, क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन। ठीक है, देखो ये जो कूलम्ब्स लॉ है उसमें अपन ने ये इस प्रकार से पढ़ा था, 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन r²। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कूलम्ब्स लॉ है, या जो फोर्स है वो देखो डिपेंड्स किस पे कर रहा है, Q1 और Q2, मतलब चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। और जो इनके जो बिटवीन जो डिस्टेंस है क्या है, r², उस पर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मीडियम है एप्सिलॉन, उस पर भी क्या हो रहा है, ये एक तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शन डिपेंड है, पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। मतलब कि इसके जो फोर्स है उसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। बातें समझ में आई कि अपन चर्चा क्यों कर रहे हैं इसकी, अपन बात क्यों कर रहे हैं एप्सिलॉन की, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको क्या करेगा, ये इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो आप देखो, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूँ एक बार साधारणतः, अगर अपन सिंपली वे में देखें इसको, तो एफ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन है। तो मतलब अगर इसका अगर वैल्यू बढ़ेगा, एप्सिलॉन की वैल्यू अगर अपन इंक्रीज करते हैं, तो अपना जो फोर्स है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात समझ में आई, बातें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है,
अब जो लाइन है उसको अपन रीड करते हैं। इट्स परमिटिविटी ऑन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन चार्ज। तो चार्ज के बीच में जो क्या एक तरीके से जो फील्ड है उसको क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। अब देखो, जब आप इसका क्या पढ़ते हो, नाम जब देखते हो तो आपको क्या लगता है कि हाँ ये चीज को क्या करता है, परमिट करता है। क्या करता है? परमिट करता है। क्या करता है? परमिट करता है। ठीक है, जब इसके अकॉर्डिंग टू नाम जब अपन देखेंगे तो देखो क्या है इसका नाम, परमिट, है ना, परमिटिविटी। तो मैं अगर सही लिखूं, ठीक है। अब देखो, अब ये डिपेंड्स किन किन पे करता है, जैसे यानी कि अपन कह सकते हैं अगर फ्री स्पेस हो या वैक्यूम में हो तो एप्सिलॉन का मान कुछ और होगा, उसके कारण जो फोर्स होगा वहां पे या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। पर अपन जानते हैं जो एप्सिलॉन है फोर्स के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर अपन एप्सिलॉन का मान अगर डिक्रीज करेंगे तो वहां पे फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब ज्यादा लगेगा। इतनी बात समझ में आई? तो देखो, एक अपन जैसे इसको इस प्रकार पढ़ते हैं एप्सिलॉन नोट, इसको क्या बोलते हैं अपन, वैक्यूम में या फ्री स्पेस। ठीक है, जब इसके अकॉर्डिंग अपन कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 2 अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखोगे कि वैक्यूम में अगर अपन लेते हैं, ठीक है, वैक्यूम में जैसे कोई दो चार्ज हैं Q1 और Q2, Q1 और Q2 क्या है, Q1 और Q2। जब अपन वैक्यूम में दो चार्ज लेते हैं Q1 और Q2, तो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है। ठीक है, तो वैक्यूम में क्या होते हैं, पार्टिकल नहीं होते क्योंकि वैक्यूम है एक तरीके से फ्री स्पेस। तो वहां पे तो फोर्स है उसको इफेक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं उनके पास। अगर पार्टिकल होंगे तो कई फोर्स लगेंगे, ठीक है, फोर्स लगेंगे, उनकी कई एक्टिविटी होंगी, इससे क्या होगा, इफेक्ट होगा, कौन, फोर्स होगा। पर अपन क्या ले रहे हैं, वैक्यूम में ले रहे हैं, तो वैक्यूम में एक तरीके से कोई भी पार्टिकल नहीं होता। तो अपना क्या बताए, स्टेबिलिटी बताए या कोई फोर्स वहां पे शो करे। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो यहाँ पे एफ है वो सबसे ज्यादा या सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो होगा वैक्यूम में लगेगा। कहाँ पे, वैक्यूम में क्या होगा, सबसे ज्यादा फोर्स होगा कहाँ पे, वैक्यूम में। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं, जो फोर्स है, तो मीडियम ऑफ फोर्स है, अगर अपन ऐसे कहें परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है, ये कम है, मतलब एप्सिलॉन नोड है वो क्या होगी, मीडियम से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल नहीं है। अगर पार्टिकल होंगे तो वो तो बीच जो डिस्टेंस है बिटवीन डिस्टेंस कौन के, तो टू पार्टिकल अपन ने लिए थे Q1 और Q2 को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पर वैक्यूम में तो पार्टिकल होते नहीं है, कारण से वो जो इनकी डिस्टेंस है वो क्या नहीं होगी, कम नहीं होगी, तो जिसके कारण वहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा। तो अगर अपन क्या इसको क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा क्या होगा, फोर्स होगा। तो जो मीडियम में जो फोर्स लगेगा और जो वैक्यूम में जो फोर्स अपने को मिलेगा, तो ज़्यादा फोर्स होगा वो कहाँ पे होगा, वैक्यूम में। मैंने दो बात बताई है, कौन कौन सी, एक तो जो वैक्यूम है, ठीक है, उसमें फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, जो फोर्स है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वैक्यूम में अपन लेते हैं तो यहाँ पे जो क्या एक तरीके से इम्पिटी होती है, तो इसके कारण इफेक्ट नहीं होगा कहाँ पे, इनकी डिस्टेंस पे, बिटवीन डिस्टेंस ऑफ टू पार्टिकल। तो Q1 और Q2 अपन ने लिया था, तो वहाँ पे डिस्टेंस उन पे कोई भी इफेक्ट, ठीक है। तो अगर
कोई फैक्ट नहीं होगा तो अपन कैसे बोलेंगे इस चीज़ को, तो मीडियम ऑफ, जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है वो से कम होगी वैक्यूम से, ठीक है। तो फोर्स है वो कहाँ जा लगेगा, वैक्यूम में। ये दो बातें समझ में आई, ठीक है। ये तो हो गया आपकी परमिटिविटी। ठीक है, देखो ये जो अपन लिखते हैं ई एप्सिलॉन एम, तो ये इसका मतलब होता है मीडियम। ये क्या हो गई, एप्सिलॉन, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम तो अपन रीड कैसे करेंगे, पर परमिटिविटी, तो ऐसे लिखेंगे, चलो, ऑफ मीडियम। और अगर इसको अपन लिखें ऑफ, क्या हो जाएगा, वैक्यूम। तो अगर आप जैसे कहीं पे लिखा होगा तो आप ऐसे सोचते हो कि, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ऐसे ही लिख गया ना, या कहीं पे जब वो बोर्ड से जब नोटबुक में जब क्या करते हैं चीज़ को लिखते हैं, ठीक है, तो राइट डाउन करते हैं, तो तब क्या, जब लिखने में अगर उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि एम क्या होता है, या एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन नोट ये क्या होती है, तो ऐसे इस चीज़ को इस प्रकार लिख देते हैं ना, वो चीज़ क्या होती है, गलत होती है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, ये अलग चीज़ होती है और ये वाली चीज़ डिफरेंट होती है। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आई कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या होता है, ठीक है। जैसे ई नोड का मान अपन जानते हैं कितना होता है, 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो था वैक्यूम के लिए, ठीक है, एयर के लिए। अगर अपन वाटर के लिए करें तो 3 के करीब होगा शायद। ऐसे ही अगर अपन ऑयल के लिए भी याद रख सकते हैं, सर का मतलब हमें ये वैल्यू याद रखनी होगी, नहीं, अपन आगे जाके एक फॉर्मूला करेंगे, कि आपको बस वो फॉर्मूला अगर याद है तो आप बता सकते हो कि ऑयल का कितना होगा और वाटर का कितना होगा। आपको बस सिर्फ एप्सिलॉन नोट का याद होना चाहिए, ठीक है। वो कितना होता है, 8.85 इज 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये कैसे किया इसको भी देखते हैं। देखो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ए 1 2 अपॉन में आर स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन नोड के लिए मतलब वैक्यूम में अपन बात कर रहे हैं। अब जब इसकी वैल्यू अपने को चाहिए तो देखो एफ नोड, ठीक है, इस साइड में अगर 4 पाई चला गया और ये 2 1 और 2 हो गया, पर आर स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, एप्सिलॉन नोड। अगर इसको अपन यानी कि सही लिखें क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोड इज इक्वल टू 1 अपॉन में एफ नोड 4 पाई तुम्हें आर स्क्वायर वैल्यू है। तो आप देखो, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर ये कैसे आया, है ना। आपको यूनिट भी तो पता होनी चाहिए ना कि आ कैसे रही है। तो देखो सीधा सीधा आप देख रहे होंगे कि Q1 Q2 पर है, इनका एक का तो क्या होता है कूलम, तो यहाँ पे 2 चार्ज हैं तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, ये क्या एक तरीके से कांस्टेंट, ये जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नोड का यूनिट होती है वो क्या है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, बार बार लिखोगे तभी याद होगी। क्या होती है, 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन 10 मीटर स्क्वायर। आया समझ में, ठीक है। तो जिसको जैसे इससे डर लगता था परमिटिविटी ऑफ मीडियम ई को एप्सिलॉन एम पढ़ेंगे, है ना। रीड कैसे करेंगे इसको, एप्सिलॉन
और ये क्या है, मीडियम। ऐसे ही ये क्या है, एप्सिलॉन नोड। तो इसको अपन वैक्यूम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, हो गया। जो डर आपका था वो खत्म हो गया होगा अब तक तो, है ना। ये एप्सिलॉन नोड इतने दिन से डरा रहा था, ये इसका जो डर है वो खत्म हो गया। पता चल गया इसका नाम क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, दो चीजें आपको पता हो गई। ठीक है, चलिए। अब जैसे मीडियम मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इसमें आप कोई सा भी ले सकते हो। जैसे अपन वाटर भी यूज करते हैं, वहाँ पे फोर्स कितना होगा। फिर ऑयल यूज भी कर सकते हैं। फिर ग्लास लेते हैं अपन, फ्लैक्सी। ठीक है, तो देखो वाटर में अगर अपन लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ई है मैं है, वो क्या है, से कम है वैक्यूम से। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, फोर्स जो वैक्यूम की तुलना में कम होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनके जो पार्टिकल हैं वो इफेक्ट डालेंगे फोर्स को। ठीक है, ये एक तरीके से बेसिक लेक्चर है, पर ये बताना जरूरी था ना, क्योंकि आने वाले जो अपने टॉपिक हैं ये यूज होंगे एप्सिलॉन नोड। कई बच्चे इसको देखेंगे और कईयों को देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो बेसिक है, जो एप्सिलॉन नोड है, एप्सिलॉन आर है, उनको नहीं पता। ठीक है, बढ़े आगे। अब एक टॉपिक और है, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। मैंने स्टार्ट में किया था ना, क्या है, रिलेटिव पर, अब सर ये क्या होता है। दो चीजें तो आपने पढ़ ली। एक तो क्या होता है सर, एप्सिलॉन नोट। हाँ सर, समझ में आ गया। इसकी वैल्यू होती है 8.85 10 टू पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो सर समझ में आ गया। और इसको सर वैक्यूम बोलते हैं, या फ्री स्पेस अपन इसको रीड कर सकते हैं। एक और सर आपने लिखा है एप्सिलॉन एम, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मीडियम में अपन वाटर भी ले सकते हैं, ऑयल यूज कर सकते हैं, ठीक है, या ग्लास यूज कर सकते हैं। इतनी बात हो गई थी। तो सर इनका तो पता चल गया। अब सर जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको कैसे लिखते हैं, तो एप्सिलॉन आर। एक बात तो ये हो, ठीक है, एप्सिलॉन आर। देखो जो मैंने जो लाइन लिखी थी, अब इसको पढ़ते हैं। देखो अगर आपको ऐसे नाम को पढ़कर ऐसा लगे कि ये चीज़ों को परमिट करता है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से रॉन्ग हो गया ना, कि अपने जो वर्ड हैं, जो अपना शब्द है, उसके विपरीत कार्य कर रहा है, तो ये परमिट नहीं करता है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। कई शब्द से इसको ध्यान रखते हैं कि ये परमिट करता है, तो इसको परमिट से याद रखते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं, कुछ चीज़ों को समझना है। तो इट्स परमिट्स इट्स ऑन फील्ड टू डिक्रीज द फ्रैक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो एप्सिलॉन आर है, अब इसको कैसे समझे। पहले अपन, अब देखो एक क्वेश्चन है, एप्सिलॉन आर ऑफ लिक्विड जो निकालना है। वैक्यूम के लिए फोर्स एफ दिया हुआ है, और लिक्विड के लिए F/4। तो आपके लिए 2 मिनट है, इसके बारे में सोचो आप, है ना। फिर इसको मैं बताता हूँ, और फिर आपको जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या होती है, वो मेरे ख्याल से समझ में आए। ठीक है, तो आप देखो और सोचो कि इसका हल क्या हो सकता है। सोच लिया क्या होगा इसका, चलिए फिर समझते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी आर इज इक्वल टू क्या होगा,
एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोड, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही अपने काम की चीज़ है, ऐसे कह सकते हैं। कैसे? देखो, अगर अपने को रिलेटिव परमिटिव पता हो, ठीक है, मतलब आप जैसे लिक्विड की कोई लिक्विड ऑफ क्या है, एक वो रिलेटिव परमिटिव कितनी है 81, ठीक है। तो अपने को क्या पता चल गया, जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है उसका कितना अपने को मिल रहा है, एप्सिलॉन नोट। तो अपन क्या कह सकते हैं, जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है वो एप्सिलॉन नोट का 81 गुना होता है। क्या होता है, 81 मल्टीपल एप्सिलॉन नोट। अब एप्सिलॉन नोट का मान अपने को पता है 8.85 10 टू पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। इससे अपन किसी का भी निकाल सकते हैं क्योंकि एप्सिलॉन नोट का अपने पास क्या वैल्यू है और अपन जानते भी हैं, ठीक है। तो ये सबसे अपना जो काम का जो न्यूमेरिकल है सारे इसी से ही होंगे। एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। तो आपको ध्यान रखना है। बातें समझ में आई? ठीक है, इसको चलो सोल्व भी करते हैं, आता है कि नहीं आता। इसको करते हैं अपन कूलम से। पहले अपन निकाल लेते हैं, अगर किससे निकालें तो अपन कर लेते हैं जैसे एफ के लिए करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू, ठीक है, कितना हो जाएगा के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, वैक्यूम की, ठीक है। ये अपन किस लिए निकालेंगे, मीडियम के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन एम मीडियम ऑफ परमिटिविटी क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन 2 के लिए है मीडियम ऑफ परमिटिविटी, ठीक है। अब देख लेना ना, ठीक है। यही जगह तो आप देख लेना इसको ना। ठीक है, तो जल्दी के लिखने के चक्कर में मैंने इस प्रकार लिख दिया। अब इसको देख, यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अब ठीक है। अब देखो अपने को अगर इसको अपन डिवाइड करें, इक्वेशन 1 दिख रहा है, एफ नोड अपॉन में एफ एम कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोड ए क्यू वन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब जो डिनोमीटर में है ये जो एफ एम का मान है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है ये इन्वर्स में बदल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका जो डिनोमीटर वाला पार्ट है वो ऊपर जाके कैसे हो जाएगा 4 पाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन एम इंटू में आर स्क्वायर और फिर नीचे 1 हो गई। अब जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उनको अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे Q1 से 1 2 खत्म हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, ठीक है। बढ़िया आगे तो अपने को क्या मिलेगा, एफ नोड अपॉन एफ एम, हाँ पर क्या आ रहा है एप्सिलॉन एम और जो क्या है एप्सिलॉन नोड। एप्सिलॉन एम इज एप्सिलॉन नोड, वैल्यू क्या आती है एप्सिलॉन आर।
ठीक है, इसको अपन ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, तो एफ नोड एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ठीक है, कई फॉर्मूले मैंने बता अपन यूज करेंगे और ये वाला भी यूज कर लेंगे। ठीक है, बातें समझ में आई कैसे क्या होता है? अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे, हाँ, जिससे ये और साफ हो जाएंगे। ऐसा होता है। अब देखो अपने को क्या निकालना है, लिक्विड का क्या निकालना है, एप्सिलॉन आर निकालना है। ठीक है, चलो तो अपन करते हैं इसको solve। ठीक है, चलिए जाएगा सॉल्यूशन। देखो पहले अपन किसके लिए निकालेंगे, वैक्यूम के लिए, तो एफ नोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू के वन क्यू ऑन आर स्क्वायर कितना हो जाएगा। ऐसे ही अपन किसके लिए निकलेंगे, मीडियम के लिए निकलेंगे, हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन एम हो जाएगा ए क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, ए क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ठीक है, तब इसको अपन सोल्व करेंगे आगे। तो अभी ये पीछे अपन सोल्व करके आए हैं, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, एप्सिलॉन एम में एप्सिलॉन में नोड चली होगी। अब देखो एफ नोड का मान अपने पास है, एफ है। ठीक है, और एफ एम जो मीडियम है उसकी वैल्यू भी अपने पास है, दोनों क्या कर देंगे, कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एफ बाई, ये क्या हो जाएगा एफ बाई फोर, तो फोर है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोड। देखो एफ से एफ निकल गया, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नोड इज इक्वल टू फोर, तो अपन क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल आ गया आंसर। ठीक है, तो रिलेटिव जो परमिटिविटी है क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी किसकी, लिक्विड की, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी। बातें समझ में आई? ठीक है, एक और कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसने डिस्टेंस अलग अलग कर ली, ये क्या है d/2 और बाई, देखो इसमें डिस्टेंस सेम थी तो मैंने देखो आर स्क्वायर लिखा है, आपने गौर नहीं किया होगा तो मैं फिर से अगर अपन डी स्क्वायर भी पुट करते वाला है, यहाँ से भी क्या होती, कैंसिल होती, अगर सेम है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, अगर डिफरेंस है फिर आगे सोल्व होगा। ठीक है, ये बेसिक क्या है, मैथमेटिक्स है, तो आपको धीरे धीरे अब आ रही होगी, है ना। चलिए तो अब अपने को इसका रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है, किसकी, ऑयल का। ठीक है, तो अपन करते हैं इसको solve। चलिए तो वही अपने पास फॉर्मूला कितना है, एफ नोड अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। फिर ये कहाँ से आया, अपन ने पिछले जो दो स्लाइड हैं उसमें निकाल लिया था। ठीक है, दोनों की वैल्यू अपने पास है, तो कैसे करेंगे इसको, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ नोड का मान कितना है, एफ है, और एफ एम वो ऐसे निकल, एक बात बताना भूल गया मैं, ये तब फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, है ना। बताइए अगर आप डायरेक्ट अगर यूज करना चाहते हो, ठीक है, अगर इस डिस्टेंस क्या हो, डिफरेंस दी हुई, देखो इस यहाँ पे क्या है, डी है और यहाँ पे क्या है, d/2, तो इसको अपन पूरा सोल्व करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस आपको क्या होगा, देखा एफ नोट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 Q2, पहले तो अपन आर की जगह क्या है, बात हो गई। अब क्या मीडियम के लिए निकालेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन एम इन 1 Q। अब यहाँ पे क्या है, डी नहीं है, क्या है, d/2 लिख देंगे, करने की कोई जरूरत नहीं है, अपन स्टेप बाई स्टेप कर रहे हैं। किसी को डर लग रहा होगा सर ये क्या ही कर रहे हो आप, है ना, कुछ नहीं करे, है ना, साधारण सी मैथमेटिक्स। ठीक है, बायो वालों को थोड़ा अजीब सा लगता है कि सर क्या ही हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से सिंपल मैथमेटिक्स है।
तो आपको डरने की जरूरत नहीं है ना। कई जैसे डर जाते हैं कि सर क्या ही करा रहे हो आप। जब अपन डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो कहता हूँ एक बार। जब इसको अपन डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो क्या होंगे, कुछ पार्ट इसके, ये वाला जो मीटर है वो क्या ऊपर अप में आ जाएगा। ये वाला जब मैं ऊपर लिखूंगा क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू पाई का होल स्क्वायर अपॉन में ये जो वैल्यू है क्या है 1 और Q2 में हो गई। एफ नोड एंड एफ एम, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 1 से इतनी बात हो गई। तो अपने पास जो है वो लिख लेते हैं। देखो d/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा d स्क्वायर, 2 का कितना हो जाएगा 4, तो 4 क्या आ जाएगा नीचे, तो बात है। आगे सर ये देखो कैंसिल हो गया। जब इसको आगे अपन सोल्व करेंगे, देखो एफ नोड अपॉन एफ वैल्यू कितनी अपने पास है, एफ और f/2, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे, इसको पुट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, इस साइड में भेज देंगे, हाँ वही जगह। चलो जगह हो गई तो फिर करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो एफ नोड का मान कितना है, एफ है, और एफ जो मीडियम ऑफ फोर्स, जो मीडियम अगर अपन यूज करते हैं, यहाँ पे कितना है अपने पास एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नोड 1 अपॉन वैल्यू बच गई। अब ये जो ऊपर जाएगा एफ से एफ यहाँ भी कैंसिल हो गया, यहाँ भी ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोड और 1/4, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन जाएगा 8, जो वैल्यू है वो है एप्सिलॉन आर का, ठीक है। पता चलेगा कैसे अपन ने सोल्व किया। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। डिस्टेंस अगर डिफरेंस दी हुई तो अपन वैल्यू और इनकी वैल्यू रख के पुट कर सकते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं। अगर डिस्टेंस फिर भी अगर सेम है तो सीधा अपन यूज करेंगे एफ और f/2 और एप्सिलॉन आर जो रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी, वो अपन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये थी आज की क्लास। तो आज अपन ने पढ़ा है उसको एक पेज में अपन समराइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। पहले तो आपने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, अपन ने यूज किया था, तो इस प्रकार अपन लिख, ठीक है। और इसको अगर इसको इस प्रकार से लिखें एम के लिए पी 1 कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक है, इक्वेशन क्या था क्लासन में। एप्सिलॉन नोड को क्या बोलते हैं अपन, वैक्यूम, ठीक है, या और एप्सिलॉन एम। तो आज अपन ने नई चीजें मैंने उसके बारे में बता, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पर ऑफ, आज ये चीज, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखो एक रिलेशन भी सीखा था, क्या था वो, एफ नोड अपॉन में एफ इक्वल टू कितना था, एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नोड इक्वल टू एप्सिलॉन आर, ये था, है ना। अगर इसको अपन और अच्छे तरीके से लिखें तो क्या हो जाएगा, एफ एफ नोड अपॉन एफ एम एप्सिलॉन, ठीक है। अगर इसको और लिखें पास जगह है,
एक फॉर्मूला अपन ने ये निकाला था, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन एम इज इक्वल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एन नो का मान को कैसे रेट करते हैं वो बता दी थी, ठीक है। ऑफ कैसे रेट करते हैं, रिलेटिव परमिटिव, ठीक है। तो अपन एप्सिलॉन नोट जो वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो तीन चीजें आप, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अपने 12th में लास्ट तक यूज हो, तो आपको ध्यान रखना है। एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट, और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना आ गया होगा। आज की जो क्लास है उसका यही एक सब एम था, आपको सिखाना था कि ये ई नहीं होता, क्या होता है, एप्सिलॉन, ठीक है, क्या होता है, एप्सिलॉन। तो आपको इस प्रकार से रीड करना है। अब कोई भी बच्चा इसको एप्सिलॉन को ई नहीं लिखेगा, ठीक है। अगर ये आपको चीज़ को समझ में आई तो मतलब आज की क्लास है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में, ठीक है ना। इट इज़ नॉट ई, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट ई। आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हो कई जगह, इट इज़ क्या है, एप्सिलॉन, ठीक है। अगर एप्सिलॉन आर आता है तो उसको रिलेटिव परमिटिव पढ़ते हैं, अगर एप्सिलॉन एम होता है उसको रिलेटिव या मीडियम ऑफ परमिटिविटी और एप्सिलॉन नोट। मैं बार बार बोल के इसलिए बता रहा हूँ कि आपके ये सेट कर पाओ या इसको बोल पाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से फिर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, गाउस लॉ, तो बाकी के जो टॉपिक हैं वो अपन फ्रेंड्स में पढ़ते जाएं। और साथ साथ जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ वो आपके एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं उन, तो आप उनको देख के फिर से प्रैक्टिस करो, तो वो न्यूमेरिकल आपसे भी बनने लग जाएंगे, है ना। प्रैक्टिस करोगे तभी ये एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तो आएगा ही, न्यूमेरिकल भी आपको आएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन की जो कहानी है वो आज समाप्त हो गई है ना मेरे हिसाब से। अगर फिर भी ऐसे कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, है ना। तो हमारी टीम है एक व्यक्ति की, तो आपको ज़रूर इसका जवाब देगी, है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और अगर फिर भी कोई जैसे डाउट रह जाता है तो आप सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर आप बाद में बताओगे कि नहीं बताओगे, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। हमारा कमेंट बॉक्स है 24 आवर्स ओपन है ना। और कंटेंट तो आपको अच्छा लग ही रहा है ना। तो आपके जो साथ के जो क्लासमेट हैं, तो अभी 11th में आए हैं, 12th में आए हैं, वो ज़रूर बताएं, है ना, ठीक है। करते हैं फिर समाप्त, है ना। राधे राधे।